मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने परसों आप लोगों को 3 न्यूमेरिकल दिए थे, जिनमें पहला था प्रकाश की एक किरण वायु से समबाहु त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है। जब आपतित किरण प्रिज्म कोण का 3/4 है तो प्रिज्म के प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें आपको दिया गया है त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से गुजरती है, तो अर्थात ये पहला क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा प्रिज्म कोण ए इक्वल 60 अंश और कॉमा। और देखिए प्रिज्म कोण जो है आपतित का किरण की कितना है 3/4, इसलिए आई इक्वल बन जाएगा आपका 3/4 ए। अब अगर हम ए का वैल्यू मान रखें इसमें, तो देखिए हमें मिलेगा आई इक्वल 3/4 और ए का वैल्यू मान यहाँ से उठा के रखेंगे 60, तो ये काट दीजिए, ये आएगा आई इक्वल 45 अंश। और चूँकि देखिए आसाइन ये चूँकि r इक्वल क्या होता है a/2, तो r इक्वल ए का वैल्यू मान यहाँ से जब उठा के रखेंगे तो 60/2, तो r इक्वल बन जाएगा हमारा 30 अंश। अब आते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक पे, तो ये होता है स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियम से ये नीटा इक्वल साइन आई अपान साइन आर। नीटा एक वैसे रहेगा साइन आई का मान देखिए यहाँ पर अभी निकाला हमने 45 अंश अपान साइन, और आर का वैल्यू मान हमारा है 30 अंश। अब मान रख देंगे नीटा इक्वल ये बना 1/√2 अपान 1/2। तो नीटा इक्वल अब देखिए क्या मिलेगा हमको जब काटेंगे, तो ये बन जाएगा √2। अब इसी में हम ऊपर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब चूँकि सूत्र है नीटा इक्वल C/V, हमको यहाँ पर V ज्ञात करना है, इसलिए V इक्वल बन जाएगा C/नीटा। और C क्या है, प्रकाश की चाल है, इसलिए हो जाएगा 3 × 10⁸ अपान नीटा का वैल्यू मान अभी √2 निकाला है ये V, तो V इक्वल ये 3 × 10⁸, और इसका वैल्यू मान रखेंगे तो ये बन जाएगा 1.414। जब भाग देंगे तो V इक्वल हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा 2.12 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा है हमारा 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म के पीले प्रकाश का अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण। तो यहाँ पर देखिए दिया है a इक्वल, ये दूसरा क्वेश्चन है, a इक्वल 60 अंश और नीटा इक्वल √2। अब इसमें अपवर्तनांक का सूत्र लगाएंगे, देखिए ये बन जाएगा हमारा प्रिज्म के अपवर्तनांक से क्या है, नीटा इक्वल साइन सिग्मा ma/2 पूरे का साइन a/2। ध्यान दीजिएगा। अब ये नीटा इक्वल साइन सिग्मा m + 60/2, और ये हो जाएगा साइन, जब a का वैल्यू मान रखेंगे तो 30 मिलेगा। नीटा की जगह नीटा का वैल्यू मान रखेंगे √2 इक्वल ये बन जाएगा साइन सिग्मा m + a/2, और इसका वैल्यू मान साइन 30 का वैल्यू मान 1/2। इसके नीचे 1 मानिए तो यह गुणा कराइए, तो ये बन जाएगा साइन सिग्मा m + a/2 इक्वल ये बन जाए, जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका √2 × 1/2।
अब इसको साइन सिग्मा m प्लस a/2, और इसको जब काटेंगे तो ये बनेगा सिर्फ 1/√2। अब देखिए ये किसका वैल्यू मान है, साइन 45 का है। साइन सिग्मा m प्लस a/2 इक्वल साइन 45। साइन से साइन हटा दीजिए, सिग्मा m प्लस a/2 इक्वल 45। अब हम साइड में आते हैं, तो ये देखिए जब त्रिज्या गुणा 45 है, जब त्रिज्या गुणा कराओगे तो सिग्मा m प्लस a इक्वल 90, और ए का वैल्यू मान ऊपर रखा था। अब वैल्यू मान जब ए का रखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा m प्लस 60 इक्वल 90, इसलिए सिग्मा m प्लस m इक्वल 90 माइनस 60, तो सिग्मा m इक्वल 30 अंश। ये आपका पहले पार्ट का आंसर आया। अब इसी का दूसरा पार्ट देखिए, अपवर्तन कोण। यहाँ पर आपतन कोण दिया गया है। अब दूसरा पार्ट आपतन कोण, चूँकि आपतन कोण I इक्वल सिग्मा m प्लस a/2, इसलिए I। अब सिग्मा का वैल्यू मान अभी हमने निकाला है कितना, 30 अंश, तो ये बन जाएगा 30 प्लस 60/2, तो I इक्वल ये बन गया 90/2, तो I इक्वल 45 अंश। ये दूसरे पार्ट का आंसर। तीसरा पार्ट का आंसर, चूँकि आपतन कोण अपवर्तक कोण अपवर्तन है, अपवर्तन कोण R इक्वल a/2 होता है। तो R इक्वल a का वैल्यू मान हमें मालूम थी, तो इसकी जगह पर जब रखेंगे तो R इक्वल 30 अंश। अब चौथा पार्ट देखिए, चौथे पार्ट में कहा है निर्गत कोण। चूँकि अल्पतम विचलन की अवस्था में निर्गत कोण इक्वल आपतन कोण होता है। तो निर्गत कोण, आपतन कोण हमने पहले पार्ट में निकाला, तो वो दूसरे पार्ट में कितना निकाला है, 45 अंश। तो आपतन कोण की जगह पर 45 रखेंगे, तो ये हो गया निर्गत कोण। अब इसके बाद हम आपको देखिए कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, यानी चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, इनमें से मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे पाँचवा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बाकी आप लोग हल करेंगे, और अगर ना आए तो फिर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है। पाँचवा क्वेश्चन है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है a नीटा g इक्वल 3/2 तथा a नीटा w इक्वल 4/3। इसलिए अब यहाँ पर हम ये निकालेंगे क्या है, दोनों का देखिए, नीटा ये हो जाएगा w नीटा g इक्वल ये बनेगा a नीटा g अपान a नीटा w। अब इसका वैल्यू मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और इसका जब मान रखेंगे तो ये बन जाएगा 4/3। अब देखिए ये बना आ करके हमारा बाहर का गुणा, अंदर का गुणा, तो ये बन जाएगा w नीटा g इक्वल 9/8। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है जब जल में डुबो देते हैं तो यहाँ पर लिखे अल्पतम विचलन की अवस्था में
विचलन के लिए ये हो जाएगा सिग्मा डब्लू, डब्लू का मतलब डुबो यानी जले, ये हो जाएगा नीटा डब्लू नीटा जी -1 इंटू ए। अब ध्यान दीजिएगा, ये नीटा डब्लू इक्वल, इसकी जगह वैल्यू मान अभी अभी निकाला है, कितना हो जाएगा 9/8 -1 इंटू ए। नीटा डब्लू इक्वल ये आया A/8, समीकरण नंबर 2 जल के लिए था। अब यहाँ पर आते हैं वायु के लिए। अब ये हो जाएगा नीटा ए इक्वल ए नीटा जी -1 इंटू ए। ध्यान दीजिएगा, ये नीटा ए इक्वल, अब इसका वैल्यू मान दिया गया था 3/2 -1 इंटू ए। तो नीटा ए सिग्मा ए इक्वल ये बचेगा हमारा A/2, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1/2 भाग देंगे सिग्मा W/ सिग्मा ए, ये बन जाएगा A/8 इंटू 2/A। ए से 1 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 8 काट दीजिए यानी 4। तो ये हो गया सिग्मा W/ सिग्मा ए इक्वल कितना बच्चा हमारा 1/4। इसलिए सिग्मा W इक्वल ये बन जाएगा सिग्मा A/4, या इसी को कह सकते हैं सिग्मा W इक्वल 1/4 सिग्मा ए। ये देखिए 1/4 रह गया, यही प्रूव करना था। इसी तरह अन्य क्वेश्चन ये और दिए गए हैं, चौथा, छठा, 7वां, 8वां हल करने का प्रयास करिए। यदि ना हल हो सके तो कमेंट करके पूछ लीजिए। धन्यवाद।